आज का हमारा क्लास का टॉपिक है पास्ट एडजस्टमेंट एंड गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट। पास्ट एडजस्टमेंट्स को हमने लास्ट क्लास में भी स्टार्ट किया था एंड लास्ट क्लास में आप लोगों के डाउट्स थे कि कुछ मैं और न्यूमेरिकल्स लेकर आऊं ताकि आपको पास्ट एडजस्टमेंट और अच्छे तरीके से समझ में आए। तो इसलिए इस क्लास में मैं पास्ट एडजस्टमेंट के कुछ और न्यूमेरिकल लेकर आया हूं और फिर उसके बाद हम गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट करेंगे। ठीक है, तो आज शुरू करते हैं पहले पास्ट एडजस्टमेंट से। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है। हमारा क्वेश्चन है कि ए और बी दो पार्टनर्स हैं और उनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो 4:1 है। उनकी जो कैपिटल है एज ऑन 1 अप्रैल 2020 वो 2 लाख और 1 लाख है। जब हम बात कर रहे हैं कि 1 अप्रैल 2020 की, तो बेसिकली ये ओपनिंग कैपिटल्स हैं। ठीक है, पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है कि इनको जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा वो 25% की रेट से मिलेगा। पर हुआ क्या, हुआ ये कि इनको जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था वो 10% पर एनम की रेट से दे दिया गया। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। ए और बी दो पार्टनर्स हैं, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में पीएसआर बोलते हैं, पीएसआर 4:1 है। ए की कैपिटल, ए की ओपनिंग कैपिटल है 2 लाख, बी की ओपनिंग कैपिटल है 1 लाख। इस क्वेश्चन के अंदर जो अकाउंटिंग ईयर है वो है 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021। पार्टनरशिप डीड में खाली ये लिखा हुआ है कि उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 25% पर एनम से मिलेगा और उसके बाद अगर कुछ प्रॉफिट बचता है तो वो प्रॉफिट जो है उनका 4:1 की रेशो में डिवाइड हो जाएगा। पर हुआ क्या, हुआ ये कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो था वो 10% पर एनम की रेट से दे दिया गया और उसके बाद जो भी प्रॉफिट था वो 4:1 में डिवाइड कर दिया गया। अब हमें इस एरर को ठीक करना है। तो मैंने आपको एरर को ठीक करने का एक तरीका तो लास्ट क्लास में बताया ही था कि आप एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाकर ठीक कर सकते हैं। एक इनकरेक्ट एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लीजिए, एक करेक्ट एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लीजिए और उसके बाद टेबल शोइंग एडजस्टमेंट बना लीजिए। अब मैं आपको एक तरीका और बताने जा रहा हूँ। उस तरीके के अंदर आपको इनकरेक्ट और करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। आप उसमें डायरेक्टली टेबल शोइंग एडजस्टमेंट बना सकते हैं और वहीं से आप अपना क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन के अंदर अगर आप देखेंगे तो गलती ये हुई थी कि 25% से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था और गलती से हमने 10% पर एनम की जगह इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया। तो बेसिकली बिजनेस ने 15% पर एनम की रेट से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कम दिया। पार्टनर्स को 15% इंटरेस्ट कम मिला। जब मैं ये कहता हूं कि पार्टनर्स को 15% इंटरेस्ट कम मिला तो इसका मतलब ये नहीं होता कि बिजनेस ने बाकी बचा हुआ प्रॉफिट अपने पास रख लिया। ये बात आपको समझने की बहुत जरूरत है कि जो भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट होता है, चाहे वो सही डिस्ट्रीब्यूट हुआ हो या वो गलत डिस्ट्रीब्यूट हुआ हो, बिजनेस अपने पास कुछ नहीं रखेगा, बिजनेस पार्टनर्स को दे देगा। अगर बिजनेस अपने पास कुछ रखता है तो प्रॉपरली पार्टनर्स को कम्युनिकेट करके रखेगा। बिजनेस रिजर्व बना के रखता है पर वो पार्टनर्स को कम्युनिकेट किया जाता है कि मैं यहाँ पे अपने पास कुछ पैसा रख रहा हूँ रिजर्व के अंदर। पर इस क्वेश्चन में कहीं भी रिजर्व का कोई जिक्र नहीं है, तो यानी बिजनेस ने अपने पास कुछ भी नहीं रखा। तो बेसिकली हुआ क्या है, हुआ ये है कि जो भी गलत डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, जो भी गलत एप्रोप्रिएशन हुआ है, उसमें किसी एक पार्टनर को गलती से फायदा पहुंच गया और किसी एक पार्टनर को गलती से नुकसान पहुंच गया। अब हम इस क्वेश्चन के अंदर ये आइडेंटिफाई करेंगे कि किस पार्टनर को गलती से फायदा पहुंच गया और किस पार्टनर को गलती से नुकसान पहुंच गया। इस क्वेश्चन के अंदर बिजनेस के पास कोई भी पैसा बचा हुआ नहीं है। अब पार्टनर्स बिजनेस के पास पहुंचे हैं कि ये कहते हुए कि बिजनेस हमारे को 15% की रेट से इंटरेस्ट कम मिला है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कम मिला है। तो बिजनेस ये कहेगा कि देखिए मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मेरे पास जो था मैंने आप लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। पर अगर आप चाहते हो
कि मैं आपको 15% की रेट से इंटरेस्ट और दूं, क्योंकि मुझे आपको 25% की रेट से इंटरेस्ट देना था, पर मैंने आपको खाली 10% की रेट से इंटरेस्ट दिया। ये मानता हूं कि ये गलती मेरे से हुई है, यहाँ पे मेरी गलती है कि मैंने आपको कम रेट से इंटरेस्ट दिया, पर अब मेरे पास पैसा नहीं बचा हुआ। पर अगर आप चाहते हो कि मैं अपनी गलती को सुधारूं और मैं आपको 15% की रेट से इंटरेस्ट दूं, तो इंटरेस्ट देने के लिए जो पैसा चाहिएगा, वो पैसा भी मैं आप लोगों से ही मांगूंगा, क्योंकि अगर मैं आपको इंटरेस्ट देता हूं तो मेरे को लॉस होगा, और वो लॉस कौन बेयर करेगा? आप पार्टनर्स ही बेयर करोगे अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। अगर आप इस चीज के लिए एग्री हो तो आप मेरे को बताओ, मैं आपको इंटरेस्ट देता हूँ। पार्टनर्स ने कहा बिल्कुल हम एग्री है, आप हमको 15% की रेट से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दीजिए जो आपने पहले नहीं दिया था, और उसके कारण जो आपको लॉस होगा वो लॉस हम लोग बियर करेंगे। बिजनेस ने कहा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब सबसे पहले बिजनेस ने 15% पर एनम की रेट से पार्टनर्स को इंटरेस्ट दिया। जो फर्स्ट लाइन देखेंगे, नाउ एक्स्ट्रा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 15% पर एनम गिवन टू पार्टनर्स विच वाज नॉट गिवन अर्लियर। ए की कैपिटल 2 लाख है, 2 लाख का 15% 30,000। हमने उसकी कैपिटल में अगर हम उसको देंगे तो हम उसकी बेसिकली उसकी कैपिटल को क्रेडिट करेंगे, कैपिटल को इंक्रीज करेंगे, कैपिटल को प्लस करेंगे। और कैपिटल को इंक्रीज करना या कैपिटल को प्लस करने का मतलब होता है कैपिटल को क्रेडिट करना, ठीक है जी। बी की कैपिटल है 1 लाख, और 15% की रेट से बी का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पेंडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो बनेगा वो बनेगा 15,000। अगेन बी की कैपिटल में भी हम उसको प्लस करेंगे, इंक्रीज करेंगे, बेसिकली क्रेडिट करेंगे, ठीक है। अगर ए और बी को हमने 30,000 प्लस 15,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे तो फर्म को कितने का लॉस होगा? फर्म को लॉस होगा 45,000 का। इसीलिए 45,000 हमने डेबिट कर दिए फर्म के अकाउंट में। अब फर्म ने तो पहले ही कहा था कि भाई अगर मैं आपको पेंडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दूंगा तो मेरे को लॉस होगा, एंड लॉस कौन बियर करेगा? लॉस पार्टनर्स बियर करेंगे। इस केस में नाउ पार्टनर्स विल बियर द लॉस ऑफ 45,000 इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो व्हिच वाज मेंशन इन देयर पार्टनरशिप डीड, एंड द रेशियो इज 4:1। 45,000 को 4/5 में 45,000 इंटू 4/5 ये ए का शेयर होगा लॉस का। 45,000 इंटू 1/5 ये बी का शेयर होगा लॉस का। यानी अगर आप देखेंगे नेक्स्ट लाइन में, लॉस इंकर्ड टू फर्म ड्यू टू एक्स्ट्रा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द 15% गिवन टू पार्टनर्स, एंड देयरफॉर द लॉस डिवाइडेड बाय द पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ए कितना डिवाइड करेगा? 36,000, वही जो मैंने आपको बताया 45,000 का 4/5। बी कितना लॉस डिवाइड करेगा? 45,000 का 1/5 विच इज 9,000। एंड फर्म के पास कितना पैसा आ जाएगा? 45,000। क्लियर है? अब अगर आप तो बेसिकली फर्म को तो अगेन कोई फायदा फर्म के पास तो कुछ भी पैसा ना आया ना गया। फर्म को 45,000 का लॉस हुआ था जो फर्म ने पार्टनर से रिकवर कर लिया। तो फर्म का डेबिट और क्रेडिट मैच करेगा। हम बात करते हैं ए की। ए को जो क्रेडिट हुआ वो हुआ 30,000 का, और ए ने जो लॉस बियर किया वो बियर किया 36,000 का। तो बेसिकली ए को एक्स्ट्रा डेबिट हुआ 6,000 का। बेसिकली ए को नेट में लॉस हुआ और बी को नेट में फायदा हुआ। तो इस क्वेश्चन का जो रिजल्ट है अगर आप देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि जो गलत एप्रोप्रिएशन हुआ था, जो गलत डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कम दिया गया था, उसके कारण इनिशियली बी को फायदा मिल गया था और ए को नुकसान हो गया था। पर जब हमने इसको करेक्ट किया तो अब हम क्या करेंगे? हम ए की कैपिटल को क्रेडिट करेंगे, सॉरी बी को इनिशियली बी को ऑफ कोर्स नुकसान हुआ था और ए को फायदा हुआ था। अब हम ए से पैसा लेकर बी को देंगे, तो ए की कैपिटल को हम डेबिट करेंगे और बी की कैपिटल को हम क्रेडिट करेंगे। ए की कैपिटल को डेबिट करने का मतलब है कि ए से हम पैसा लेंगे और बी की कैपिटल को क्रेडिट करने का मतलब है कि बी को पैसा देंगे। तो ए से 6,000 रुपए लेकर हमने बी को दे दिए। एंड यही मैं बात आपको स्टार्टिंग से कह रहा हूं कि फर्म इसमें कुछ भी नहीं करेगा। फर्म का रोल खाली इस प्रोसेस के अंदर मीडिएट करने का है। जो पैसा है वो पार्टनर्स के बीच में ही घूमेगा, क्योंकि जब गलत एप्रोप्रिएशन हुई थी तो फायदा किसी ना किसी को पहुंचा था
और किसी ना किसी को नुकसान हुआ था, और इस टेबल शोइंग एडजस्टमेंट के थ्रू हमने ये पता लगाया कि किस पार्टनर को इनिशियली गलती से फायदा पहुंच गया था और किस पार्टनर को इनिशियली गलती से नुकसान पहुंच गया था। एंड इस क्वेश्चन के अंदर वो आइडेंटिफाई करके हमने जिसको गलती से फायदा पहुंच गया था उससे पैसा लेकर हमने उस पार्टनर को पैसा वापस किया जिसको गलती से नुकसान पहुंच गया था। अब सिचुएशन बिल्कुल ठीक हो चुकी है, अब किसी का नुकसान नहीं, किसी का फायदा नहीं, बिल्कुल हमने ठीक कर दिया है। ए से पैसे लेके हमने बी को दे दिए हैं। तो द आंसर इज एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट 6000। एग्जाम के अंदर जो येलो पोर्शन में आप एंट्री देख रहे हो, ये आपका मेन आंसर है। दिस इज योर मेन आंसर। एंड इस आंसर, अगर मान लो फॉर एग्जांपल कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि चीटिंग कर कर इस आंसर को लिख देते हैं। मैं आपको ये बता देता हूँ कि +2 के अंदर आंसर के उतने मार्क्स नहीं होते हैं जितने वर्किंग नोट्स के मार्क्स होते हैं। अगर आपने ये आंसर कहीं से लिख भी दिया, ठीक है, कहीं से लिख भी दिया, जब तक आप ऊपर वो टेबल शोइंग एडजस्टमेंट नहीं बनाओगे तब तक उस क्वेश्चन के पूरे मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। अगर ये क्वेश्चन 6 नंबर का आता है और आप खाली नीचे वाला आंसर लिखते हो तो मुश्किल से आपको 1 या 2 नंबर मिल जाएंगे उस 6 नंबर के क्वेश्चन में, जब तक आप टेबल शोइंग एडजस्टमेंट नहीं बनाओगे। टेबल शोइंग एडजस्टमेंट बनाओगे तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। एंड टेबल शोइंग एडजस्टमेंट इज योर मेन वर्किंग नोट। एंड मैं ये बात सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए नहीं है, पूरे +2 में आप जितने भी क्वेश्चन करेंगे, आप ये बात ध्यान रखना, अगर आपने सिर्फ आंसर लिख दिया, आप सोच के आ गए कि मैंने आंसर लिख दिया, आंसर लिखने के बहुत मिनिमम मार्क्स होते हैं। वर्क जब तक आप एक्सप्लेन नहीं करोगे कि ये आंसर क्यों आया, मैंने कैसे कैलकुलेट किया, तब तक आपका आंसर किसी काम का नहीं है। ये एज्यूम कर लिया जाएगा कि ये आंसर आपने चीटिंग करके लिखा है। ये फैक्ट है, उस फैक्ट पे काम करना, ठीक है। कई बार हम सोचते हैं कि मैं आपको ये नहीं कह रहा कि अब आप जो मल्टीप्लिकेशन करते हो, जो डिवीजन करते हो, वो भी शो करने की जरूरत है। नो, मैं वो उसकी बात नहीं कर रहा, मैं इस तरह के वर्किंग नोट की बात कर रहा हूँ कि जो आपने ये ए को डेबिट किया 6000 से और बी को क्रेडिट किया 6000 से, आपको एग्जामिनर को एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि आपने किस बेसिस पे ए को डेबिट किया है, और टेबल शोइंग एडजस्टमेंट आपकी वो प्रूफ है। अब मुझे ये बताओ कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर आपको कहाँ कहाँ डाउट है। आगे और भी क्वेश्चंस हैं इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर, पर मैं फिलहाल आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि इस कॉन्सेप्ट के अंदर कहाँ पे दिक्कत है। कोई कंफर्म करेगा, किसी को आ गया समझ में? ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो इस नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए और बी दो पार्टनर्स हैं, उनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो 3:2 है, और उनकी जो ओपनिंग कैपिटल है एज ऑन 1 अप्रैल 2020 वो 2 लाख और 1 लाख है। पार्टनरशिप डीड में ये लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है 10% की रेट से देना है, पर इनकरेक्टली हमने जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो 30% की रेट से दे दिया। मैं क्वेश्चन को फिर से रिपीट करता हूं। दो पार्टनर्स हैं ए और बी, उनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो 3:2 है। उनकी जो ओपनिंग कैपिटल है, ए की जो ओपनिंग कैपिटल है वो है 2 लाख, बी की जो ओपनिंग कैपिटल है वो है 1 लाख। पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनको दिया जाएगा 10% पर एनम की रेट से, पर गलती से फर्म ने जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनको दे दिया वो 30% पर एनम की रेट से दे दिया, बेसिकली ज्यादा दे दिया, ठीक है। अगेन पार्टनर्स गए बिजनेस के पास, फर्म के पास, और कहा कि आपने हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गलत दे दिया है और वी वांट कि आप करेक्शन करो, वी वांट कि आप इस चीज को सही करो। फर्म ने कहा कि मैं तो सही कर दूंगा, पर उसका जो इम्पैक्ट आएगा वो आपके ऊपर ही आएगा। पार्टनर्स ने कहा कोई दिक्कत नहीं है, आप सही करो, जो भी इम्पैक्ट होगा हम लेने को तैयार है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, ठीक है। अब क्योंकि ये केस रिवर्स है, रिवर्स कैसे है, इस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को कम देना था, पर फर्म ने ज्यादा दे दिया, पार्टनरशिप फर्म ने ज्यादा दे दिया। तो अब पार्टनर से वो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वापस लिया जाएगा। और कितना वापस लिया जाएगा? 10 देना था, 30% दे दिया, तो 20% उनसे वापस लिया जाएगा। फर्म कहेगी ए को कि ए 20% आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मुझे वापस करिए, और बी आप भी 20% वापस करिए। ए की कैपिटल है 2 लाख, 2 लाख का 20% होता है 40,000। तो अगर ए से हम 40,000 वापस लेंगे तो उसकी कैपिटल को डिक्रीज करेंगे, माइनस करेंगे।
एंड कैपिटल को डिक्रीज करने का मतलब है कैपिटल को डेबिट करेंगे, ठीक है जी। बी से भी हम 20% लेंगे, बी की कैपिटल है, ओपनिंग कैपिटल है 1 लाख, 1 लाख का 20% होता है 20,000। अब बी की कैपिटल को भी रिड्यूस करेंगे, डिक्रीज करेंगे, माइनस करेंगे, और रिड्यूस डिक्रीज और माइनस करने का मतलब होता है कैपिटल को डेबिट करना। हमने बी की कैपिटल को भी डेबिट कर दिया 20,000 से, और फर्म के पास कितने रुपए आएंगे? 60,000, ठीक है। आगे फर्म के पास 60,000 आ गए, क्योंकि बी और ए और बी से हमने पैसे वापस ले लिए जो उनको हमने एक्स्ट्रा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में दे दिए थे। लेकिन रूल तो यही है कि फर्म का चाहे प्रॉफिट हो चाहे फर्म का लॉस हो, वो सारा का सारा पैसा किसका होता है? पार्टनर्स का। अब फर्म के पास 60,000 आ गए हैं, तो फर्म ये 60,000 किसको दे देगी? पार्टनर्स को। और पार्टनर्स को किस रेशो में देगी? जो उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, और उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो मेंशन्ड है पार्टनरशिप डीड में, एंड विच इज 3:2। तो नेक्स्ट लाइन अगर आप देखेंगे, profit incurred to firm due to extra interest on capital at the rate of 20% taken back from partners, and therefore profit divided among the partners in their profit sharing ratio। जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 20% पर एनम की रेट से पार्टनर्स से वापस लिया गया है, उसके कारण फायदा हुआ है। किसको फायदा हुआ है? फर्म को। और इसलिए वो फर्म का प्रॉफिट है, और फर्म का प्रॉफिट वो पार्टनर्स के बीच में डिवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है, इस कारण से अगर हम देखेंगे, एक सेकेंड, मैं रिकॉर्डिंग ठीक है। तो अब फर्म तो अब हुआ क्या है कि अब फर्म को प्रॉफिट हुआ है, एंड नाउ फर्म का प्रॉफिट पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। 60,000 उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। ए को कितना मिलेगा? 60,000 का 3/5। बी को कितना मिलेगा? 60,000 का 2/5। जब प्रॉफिट मिलेगा तो पार्टनर्स की कैपिटल को इंक्रीज किया जाएगा, प्लस किया जाएगा, बढ़ाया जाएगा, मतलब क्रेडिट किया जाएगा। तो 36,000 ए को दिया जाएगा और 24,000 बी को दिया जाएगा। एंड ऑफ कोर्स 60,000 फर्म का जो प्रॉफिट, फर्म के पास जो पैसा आया था वो चला गया, वो डेबिट हो गया। तो फर्म के पास 60,000 आया था, फर्म के पास से 60,000 चला गया, फर्म के पास कुछ नहीं बचा फिर से, ठीक है। अब बात करते हैं ए की। अगर ए की बात करोगे तो ए को ए से लेने कितने हैं? 40,000, और ए को देने कितने हैं? 36,000। तो नट शेल में ए से 4,000 लेने हैं, बी से लेने हैं 20,000, बी को देने हैं 24,000। डेबिट मतलब माइनस, क्रेडिट मतलब प्लस। ये हम कैपिटल की बात कर रहे हैं, डेबिट एंड क्रेडिट यहाँ पे कैपिटल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेसिकली। तो यानी ए की कैपिटल को 4,000 से डेबिट करना है और बी की कैपिटल को 4,000 से क्रेडिट करना है। तो इस क्वेश्चन में भी लॉजिक वही है कि जब ये गलती हुई थी, जब हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% की रेट से देना था और हमने 30% की रेट से दे दिया था, तो इस केस में जो फायदा पहुंचा था, गलती से जो फायदा पहुंचा था, वो किसको पहुंचा था? ए को फायदा पहुंचा था और बी को नुकसान हुआ था गलती से। अब हमने उस गलती को ठीक किया, और ठीक करने के बाद ए से पैसा लेकर हमने वो पैसा किसको दे दिया? बी को। अब सारी गलती हमारी ठीक हो गई है, अब कोई भी गलती नहीं बची है। कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? हम आगे बढ़ सकते हैं। यस सर। ठीक है, ग्रेट। ये क्वेश्चन है एक और पास्ट एडजस्टमेंट का। A and B are partners sharing profit ratio in the 5:1, and their drawings as on 1st April 2020 is 2 lakh and 1 lakh respectively. As per the partnership deed, interest on drawing must be taken at 10% per annum, but incorrectly interest on drawing taken at 12% per annum. ठीक है। क्वेश्चन को मैं फिर से रिपीट करता हूं। दो पार्टनर्स हैं ए और बी, उनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो 5:1 है। उनकी जो ड्रॉइंग्स है एज ऑन 1st अप्रैल 2020, वो उन्होंने 1st अप्रैल 2020 को ड्राइंग कर ली थी। कितने की? 2 लाख की ड्राइंग और 1 लाख की ड्राइंग, ठीक है। ए की ड्राइंग 2 लाख की है और बी की ड्राइंग 1 लाख की है, और
क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं होता तो हमको टेम्परेरी ड्राइंग्स बोलते हैं, एंड टेम्परेरी ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज होता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कौन किसको देता है? पार्टनर्स देते हैं फर्म को। फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनकम होता है, ठीक है। ओके, अब गलती यहाँ पे क्या हुई है? गलती ये हुई है कि हमें फर्म है, फर्म को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो लेना था पार्टनर से, वो 10% की रेट से लेना था, 10% पर एनम की रेट से लेना था। पर गलती से फर्म ने जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिया पार्टनर से, वो 12% से ले लिया। मतलब फर्म ने ज्यादा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर से ले लिया। अब इस चीज को ठीक करना है, वही प्रोसेस रिपीट होगा। पार्टनर्स गए फर्म के पास और पार्टनर्स ने फर्म के सामने कंसर्न रेज किया कि आपने गलती से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमसे ज्यादा ले लिया है, आपको 10% की रेट से लेना था पर आपने 12% की रेट से ले लिया है, इस गलती को प्लीज ठीक करिए। फिर से फर्म वही रिप्लाई करेगी कि मुझे इस गलती को सुधारने में कोई दिक्कत नहीं है, पर उसका जो इम्पैक्ट आएगा, जो प्रॉफिट या लॉस जो भी इम्पैक्ट आएगा, वो आप लोगों के ऊपर ही आएगा। पार्टनर्स ने कहा हमें इम्पैक्ट की कोई चिंता नहीं है, आप गलती को ठीक करिए। फर्म ने कहा ठीक है। तो सबसे पहले गलती ठीक कैसे होगी? फर्म ने 2% से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ज्यादा ले लिया, तो फर्म क्या करेगी? फर्म वो 2% जो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिया है, वो पार्टनर्स को वापस कर देगी, ठीक है जी। तो पहली लाइन आप देखेंगे, नाउ एक्स्ट्रा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट ऑफ 2% पर एनम विल बी रिटर्न टू पार्टनर्स विच वाज टेकन अर्लियर, ठीक है। 2%, एक ही ड्राइंग है 2 लाख की, तो 2 लाख का 2% 4,000। अगर फर्म वापस दे रही है तो पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ेगी, इंक्रीज होएगी, प्लस होएगी, एंड जब भी कैपिटल इंक्रीज होती है हम उसको क्रेडिट करते हैं। सेम लॉजिक बी के लिए है। बी को भी उसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वापस दिया जाएगा। कौन वापस करेगा? फर्म वापस करेगी। कितने रेट से? 2% की रेट से, क्योंकि 10% की रेट से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना था, फर्म ने 12% पर एनम की रेट से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ले लिया, तो अब वो 2% फर्म पैसा वापस कर रही है। तो इसके कारण पार्टनर्स की कैपिटल को हम बढ़ा रहे हैं, क्रेडिट कर रहे हैं, ठीक है। ए की कैपिटल को 4,000 से बढ़ा दिया, बी की कैपिटल को 2,000 से बढ़ा दिया, और इस कारण फर्म को 6,000 रुपए का लॉस हो गया, क्योंकि फर्म के पास तो कुछ पैसा बचा ही नहीं हुआ है। फर्म के पास तो कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी था वो पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। फर्म ने कहा कि भाई देखो 6,000 का लॉस हो गया है, अब ये लॉस आप लोगों को बियर करना पड़ेगा। पार्टनर्स बोले कि बिल्कुल हम बियर करेंगे, हमने ये बात एग्री की है कि आप गलती सुधारो, उसका जो भी इंपैक्ट होगा हम बियर करेंगे। 6,000 का लॉस दोनों पार्टनर्स अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड करेंगे, जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पार्टनरशिप डीड में मेंशन है, एंड इस केस में मेंशन है 5:1, ठीक है जी। नेक्स्ट लाइन में मैंने लिखा हुआ है, लॉस इनकर्ड टू फर्म ड्यू टू एक्स्ट्रा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट 2% पर एनम रिटर्न टू पार्टनर्स एंड देयरफॉर लॉस डिवाइडेड अमंग द पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। तो पार्टनर्स ने लॉस को डिवाइड किया। ए कितना लॉस डिवाइड करेगा? 6,000 का 5/6। बी कितना करेगा? 6,000 का 1/6। तो ए की कैपिटल को रिड्यूस करेंगे क्योंकि लॉस है, कम करेंगे तो ए की कैपिटल को कितने से रिड्यूस करेंगे? 5,000 से। बी की कैपिटल को कितने से रिड्यूस करेंगे? 1,000 से। और फर्म के पास 6,000 रुपए वापस आ गए। तो फर्म ने 6,000 दिए थे, 6,000 आ गए, फर्म का हिसाब खत्म। फर्म अब हट गई पिक्चर से। अब बात करते हैं ए की। ए ने देने हैं 5,000 डेबिट और ए को लेने हैं 4,000 क्रेडिट। तो बेसिकली नेट, अगर हम नेट में देखें तो ए को 1,000 रुपीज नेट में देने हैं और बी को 1,000 रुपीज नेट में लेने हैं। एंट्री करेंगे हम ए कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी कैपिटल अकाउंट 1,000। बेसिकली ए की कैपिटल से पैसा निकालकर हम बी को दे रहे हैं। तो अगेन मैं आपसे वही बात रिपीट करूंगा कि जब गलती हुई थी तो इस गलती में जो गलती से फायदा पहुंच गया था वो ए को पहुंच गया था, और जो गलती से नुकसान पहुंच गया था वो बी को हो गया था। जब हमने गलती को ठीक किया, गलती को सुधारा, फॉर्म ने गलती को सुधारा, तो इस एक से पैसा लेकर हमने बी को दे दिया। आप ये मत सोचना कि जो ए से पैसा निकल रहा है ये ए को नुकसान हो रहा है। अभी ए पैसा अब इसलिए दे रहा है क्योंकि पास्ट में ए को ये पैसा गलती से ज्यादा मिल गया था, तो ये कोई नुकसान नहीं है ए के लिए। ए ए वो ठीक कर रहा है जो ए को गलती से पहुंच गया था।
तो ये आप जो देख रहे हो, ये किसी को फायदा या नुकसान नहीं पहुंच रहा है, ये हमने ठीक किया है। ठीक है, इसको कहते हैं पास्ट एडजस्टमेंट। यहाँ पे आके हमारा पास्ट एडजस्टमेंट खत्म होता है। कोई डाउट है किसी को? क्लियर है? शुभम, गौतमी, दिव्या? सर एक मिनट नो रुक सर। जाओ सर, वो सोचने यस दो। सर। अगर आपके डाउट्स हो कोई दिक्कत नहीं है, आप मेरे को व्हाट्सएप पे पूछ लेना। आई विल आंसर योर व्हाट्सएप। ठीक है, ओके सर, ओके। अब हम आते हैं गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट। गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट को समझने के लिए पहले मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं, एंड उस कहानी से आपको समझ में आएगा कि गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट का मतलब क्या होता है। दो पार्टनर्स हैं। मान लीजिए हम अपने स्टूडेंट्स का एग्जांपल लेते हैं, एंड टू पार्टनर्स आर गौतमी एंड दिव्या। गौतमी एंड दिव्या आर टू पार्टनर्स एंड दे वांट कि ज्योति उनकी पार्टनर बने। पर ज्योति जो है, ज्योति इंटरेस्टेड नहीं है पार्टनर बनने में। गौतमी एंड दिव्या ने कई बार अप्रोच किया ज्योति को पार्टनर बनने के लिए, पर ज्योति हर बार मना कर देती है कि नहीं नहीं, मुझे आपका पार्टनर नहीं बनना, मुझे आपका पार्टनर नहीं बनना। पर गौतमी एंड दिव्या डेस्परेटली वांट ज्योति टू बी अ पार्टनर। वो चाहते हैं कि वो आए हमारे बिजनेस को ज्वाइन करे, क्योंकि उनको पता है कि अगर ज्योति का नाम हमारे बिजनेस से जुड़ जाएगा तो मार्केट में हमारी रेपुटेशन बन जाएगी, बिकॉज ज्योति इज ए वेरी फेमस पर्सन इन द मार्केट। और ज्योति इज नॉट एग्री, ज्योति एग्री नहीं कर रही है। तो एक दिन दिव्या एंड गौतमी ने ज्योति से सीरियसली बात करी कि ज्योति, वी वांट टू नो द रीजन। ऐसा क्या रीजन है कि आप हमारे प्रपोजल को बार बार मतलब मना कर रहे हो? क्यों आप हमारी कंपनी में, हमारी फर्म के अंदर, सॉरी कंपनी नहीं, हमारी पार्टनरशिप फर्म के अंदर क्यों आप पार्टनर बनना नहीं चाह रहे हो? ज्योति ने कहा कि मेरे को ऐसा लगता है कि आपकी जो पार्टनरशिप फर्म है, आपका जो बिजनेस है वो बहुत छोटा है, एंड जो मेरी एक्सपेक्टेशंस है, प्रॉफिट की जो एक्सपेक्टेशंस है वो बहुत ज्यादा है, एंड वो आप फुलफिल नहीं कर पाओगे। तो दिव्या एंड गौतमी ने पूछा कि आप बताइए आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है? ज्योति ने कहा कि भाई मेरी एक्सपेक्टेशंस ये है कि मुझे कम से कम साल के 2 लाख रुपए चाहिए चाहिए प्रॉफिट के, कम से कम साल के 2 लाख प्रॉफिट मुझे चाहिए चाहिए। और मुझे लगता है कि आपके बिजनेस को ज्वाइन करने के बाद एज ए पार्टनर मुझे 2 लाख रुपए नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपका बिजनेस बहुत छोटा है। गौतमी और दिव्या ने सोचा और ज्योति को बोला कि ज्योति, हम आपको गारंटी देते हैं कि साल का मिनिमम प्रॉफिट आपको 2 लाख रुपए का होगा ही होगा। अगर किसी साल के दौरान अगर आपका प्रॉफिट 2 लाख रुपए नहीं बनता तो उसको हम पर्सनली बियर करेंगे। आप घबराओ मत, आप हमारा बिजनेस ज्वाइन करो। हम आपको एश्योरिटी देते हैं कि हम आपको मिनिमम गारंटी देते हैं 2 लाख रुपए की, कि आपको 2 लाख रुपए हम देंगे और किसी भी तरीके से देंगे। अगर फर्म में प्रॉफिट कम होता है तो हम दोनों बियर करेंगे। तो ज्योति ने सुना कि यार बात तो ठीक है, अगर मेरे को मिनिमम गारंटी मिल रही है मिनिमम प्रॉफिट की तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ज्योति ने कहा कि ठीक है, अगर आप लोग मेरे को मिनिमम गारंटी दे रहे हैं 2 लाख रुपए की तो मुझे ज्वाइन करने में कोई दिक्कत नहीं है। और इस तरीके से ज्योति, दिव्या एंड गौतमी तीनों पार्टनर्स बन गए। अब हम आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। अब ये क्वेश्चन पढ़ो पहले। ए, बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:1। सी को मिनिमम गारंटी मिली है 2 lakhs की बाय द फर्म। द नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज 6 lakhs। 3 पार्टनर्स है ए, बी एंड सी, उनकी तीनों की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:1। सी जो कि एक पार्टनर है फर्म के अंदर, उसको मिनिमम गारंटी मिली हुई है फर्म से कि उसका जो मिनिमम प्रॉफिट है वो साल के दौरान 2 लाख रुपए कम से कम होगा, और पूरे साल का जो नेट प्रॉफिट है वो 6 लाख हुआ है। चलिए अब इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करते हैं और इसके अंदर मिनिमम गारंटी के कॉन्सेप्ट को कैसे हम इंप्लीमेंट करते हैं ये देखते हैं। अगर 6 लाख का, आप एक बार मिनिमम गारंटी को छोड़ दीजिए, 2 मिनट के लिए भूल जाइए कि इस क्वेश्चन के अंदर मिनिमम गारंटी है। आप खाली इतना देखिए कि 3 पार्टनर्स हैं ए, बी एंड सी, और उनकी तीनों की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1 है, और फर्म को 6 लाख रुपीज का नेट प्रॉफिट हुआ है। तो अगर 6 लाख रुपीज का नेट प्रॉफिट हुआ है और उसको नेट प्रॉफिट को आपको तीनों पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है, और ना कोई सैलरी है ना कोई कमीशन है, तो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे?
जो नीचे मैंने अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रखा है उसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि नेट प्रॉफिट को पहले 6 लाख रुपीस दिखाएंगे, और अगर उसको 3:1 की रेशो में डिवाइड करना हो तो इस तरीके से डिवाइड करेंगे। ए का शेयर कितना होगा 6 लाख का 3/6, बी का शेयर कितना होगा 6 लाख का 2/6, और सी का शेयर कितना होगा 6 लाख का 1/6। सी के शेयर में 1/6 आएगा, वहां पे गलती से 2/6 टाइप है। 1/6, 3 लाख, 2 लाख और 1 लाख। कोई डाउट है किसी को इसमें? शुभम, गौतमी, दिव्या, नो सर। क्लियर है यहाँ तक? यस सर, क्लियर है। लेकिन अब इस क्वेश्चन में तो हमने सी को मिनिमम गारंटी दे रखी है 2 लाख रुपए की। अब सी कहेगा कि सी बात करेगा ए और बी से कि आप लोगों ने तो मुझसे कहा था कि आप मेरा प्रॉफिट जो है वो कम से कम 2 लाख रुपए होगा, पर मुझे तो खाली 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ है, तो आप लोग मुझे कैसे कंपनसेट करेंगे? ए और बी ने कहा कि आप घबराइए मत, जो हम लोगों ने आपको मिनिमम गारंटी दी हुई है हम लोग उसे पर्सनली बियर करेंगे। तो उस मिनिमम गारंटी को हम कैसे शो करेंगे? उस मिनिमम गारंटी को हम इस तरीके से शो करेंगे। मैंने कुछ नहीं किया, जो अगर आप ब्लू फॉन्ट के अंदर अमाउंट्स देख रहे हैं, ब्लू फॉन्ट वाली अमाउंट्स मैंने बीच में एडजस्टमेंट्स करी है। अब वो एडजस्टमेंट क्या है, हम नीचे से शुरू करते हैं। सी को मिनिमम गारंटी मिली हुई थी 2 लाख रुपीस की, सी को 1 लाख का प्रॉफिट हुआ, तो सी को कितना प्रॉफिट कम मिला? 1 लाख से कम मिला, तो सी को 1 लाख रुपीस और दिए जाएंगे क्योंकि उसको मिनिमम गारंटी मिली हुई है। और वो मिनिमम गारंटी कौन बियर करेगा? ए और बी बियर करेंगे, क्योंकि ए और बी ने वो गारंटी सी को दी हुई है, तभी सी ने फर्म ज्वाइन की थी। पर ये गारंटी ए और सी ने दी थी, तो क्योंकि फर्म का प्रॉफिट तो खत्म हो चुका, फर्म का प्रॉफिट तो 6 लाख था। अब सी की मिनिमम गारंटी पूरी करने के लिए ए और बी अपना खुद का प्रॉफिट रिड्यूस करेंगे। तो सी को जो 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा दिए हैं, उस 1 लाख रुपए को ए और बी खुद की प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में उसको डिवाइड करेंगे। ए और बी की खुद की जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो है 3:2। 3:2 यानी 1 लाख का 3/5 कौन बियर करेगा? ए, और 1 लाख का 2/5 कौन बियर करेगा? बी। 1 लाख का 3/5 होता है 60,000 और 1 लाख का 2/5 होता है 40,000। तो ए के प्रॉफिट में से 60,000 माइनस होएगा, बी के प्रॉफिट में से 40,000 माइनस होएगा, और जो ए से 60,000 प्लस बी से 40,000 जो आया है वो किसको मिल जाएगा? 1 लाख सी को। इस तरीके से जो सी की मिनिमम गारंटी है वो पूरी की जाएगी। इस क्वेश्चन में, मिनिमम गारंटी के क्वेश्चन में एक बात याद रखना कि जो बिजनेस होता है, बिजनेस के पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। बिजनेस के पास 6 लाख रुपए थे, बिजनेस ने 6 लाख रुपए दे दिए पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। उस 6 लाख के हिसाब से सी के 1 लाख रुपए बनते थे, पर क्योंकि सी को मिनिमम गारंटी 2 लाख की मिली हुई थी, तो उस मिनिमम गारंटी को पूरा करने के लिए अब बाकी पार्टनर्स अपना प्रॉफिट का शेयर रिड्यूस करेंगे, और वो जो शेयर रिड्यूस करेंगे वो अपनी खुद की प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इस क्वेश्चन के अंदर ए, बी और सी की जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो 3:1 है, यानी 3/6, 2/6 और 1/6। और अगर मैं ए और बी की बात करूं, ए और बी की प्रॉफिट शेयरिंग रेशो की बात करूं, तो वो 3:2 है, यानी 3/5 और 2/5। तो यानी जो ए को 1 लाख रुपए देने हैं, उस ए को 1 लाख रुपए देने के लिए ए और बी उस 1 लाख रुपए की डेफिशिएंसी को 3:2 की में डिवाइड करेंगे, और तब जाके सी को 1 लाख रुपए मिलेंगे। अगर आप काउंट करेंगे, अब फाइनली जो ए का शेयर होगा प्रॉफिट का वो कितना होगा? 2,40,000। बी का जो शेयर होगा वो होगा 1,60,000, और सी का जो शेयर होगा वो होगा 2 लाख, और तीनों का ऐड करेंगे तो वो 6 लाख ही आएगा। कोई डाउट है इसके अंदर? ज्योति, दिव्या, गौतमी, शुभम, नो सर, नो सर। क्लियर है यहाँ पे? अब मैं Yes. नेक्स्ट क्वेश्चन, अब मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा आगे लेके जाता हूँ
सेम क्वेश्चन है, पर इस सेम क्वेश्चन के अंदर जो गारंटी दी हुई है सी को, वो गारंटी सिर्फ ए ने दी है, पूरी फर्म ने गारंटी नहीं दी, सिर्फ ए ने दी है। लास्ट क्वेश्चन में ए और बी दोनों ने गारंटी दी थी, पर इस केस में खाली ए ने गारंटी दी है। तो अगर ए ने गारंटी दी है तो हमारा आंसर क्या होगा, उस जो सी को जो 1 लाख रुपए की डेफिशिएंसी हुई है, जो 1 लाख रुपए की मिनिमम गारंटी है, उसको खाली कौन बियर करेगा, सिर्फ और सिर्फ ए बियर करेगा, क्योंकि बी ने कोई गारंटी उसको नहीं दी थी। तो बी का जो प्रॉफिट है 2 लाख, और बी का प्रॉफिट 2 लाख का 2 लाख ही रहेगा, पर क्योंकि ए ने कहा था सी को कि मैं आपका प्रॉफिट 2 लाख मिलेगा और 2 लाख में जितनी भी कमी होगी वो मैं बियर करूंगा, तो सी के प्रॉफिट में 1 लाख की कमी थी, और उस सी के प्रॉफिट को 1 लाख को किसने बियर किया, ए ने बियर किया। तो ए का जो फाइनल प्रॉफिट है वो कितना हो गया, 2 लाख का, 3 लाख माइनस 1 लाख। बी का प्रॉफिट 2 लाख का, और सी का प्रॉफिट कितना हो गया, 1 + 1 2 लाख का, और टोटल फर्म का प्रॉफिट जो 6 लाख था वो 6 लाख ही रहा। कोई डाउट इसके अंदर? शुभम, नो सर। क्लियर है गाइस? नो सर। यस सर। ठीक है, क्लियर है। चलिए आज की क्लास खत्म करते हैं यहीं पर, और अब नेक्स्ट क्लास, अब बस एक रिवीजन क्लास होगी इसकी। मैं जितने भी टॉपिक्स रह गए हैं आपके, मतलब सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो चुके हैं, एक छोटा सा टॉपिक रह गया, चार्ज वर्सेस एप्रोप्रिएशन एंड प्लस मैं एक पार्टनरशिप के चैप्टर फर्स्ट का मैं आपको क्रैश कोर्स करवाऊंगा नेक्स्ट क्लास के अंदर। उसके बाद हम गुडविल शुरू करेंगे, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, जो हमारा सेकंड चैप्टर है। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर चार्ज वर्सेस एप्रोप्रिएशन वो कंप्लीट करेंगे, प्लस एक क्विक रिवीजन, एक क्विक क्रैश कोर्स ऑफ चैप्टर 1, जो जो हमने किया है उसको क्विकली रिवाइज करेंगे। फिर हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे, जो कि हमारा चैप्टर है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तब तक कोई डाउट्स हो, प्लीज फील फ्री टू आस्क मी ऑन व्हाट्सएप। ठीक है, चलिए गाइस, ओके, बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू सर। वेलकम।